आज हम PHP में जो छोटा सा एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेटर जैसी चीज़ बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ 3 वेरिएबल बनाऊंगा और पहली वाली को n1 दूंगा और उसको कुछ वैल्यू दूंगा, मिसाल के तौर पर 10। फिर दरमियान वाली को मैं लेट्स से जो है n2 दूंगा और उसको भी कुछ वैल्यू दूंगा 40। अब यहीं पर मैं एक ऑपरेटर बनाता हूँ OP के नाम से। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। मैं इसको फिर बाद में चेंज कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट खोलूँ, हम इस चीज़ को चेक करेंगे और किस तरीके से मैं यहीं पर पेस्ट करूँगा। अगर $P में इस केस में अगर प्लस हुआ तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहीं पर एको करूँगा और यहीं पर एको का क्या करूँगा कि $n1 जो है प्लस करूँगा $n2 के साथ। सिंपल सी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मल्टीपल कंडीशन लगानी होगी इसलिए मैं पेस्ट कर लिया। अगर ये सिंग माइनस हुआ तो यहीं पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये एस्ट्रेस हुआ यानी जो जिसको हम ये कहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। फिर अगर ये डिवाइड हुआ यानी फॉरवर्ड स्लैश हुआ तो इसको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। जो लास्ट वाला है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस, तो मॉडुलस जो होता है यानी परसेंटेज साइन, तो क्या करेगा, ये रिमाइंडर हमें शो करेगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एको प्लीज़ ट्राई अगेन, और यहाँ पर फिर ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं होता। मैंने क्या किया है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए हैं, उसमें n में जो n1 में है 10 डाला है और यहीं पर 40 डाला है। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर चेंज करेंगे तो आपको फिर पता चल जाए, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा कि इस ऑपरेटर को चेक करेगा, अगर इसकी वैल्यू इस केस से बराबर हुई तो ये जो ऊपर 2 मैंने वेरिएबल बनाए हैं ये वाली, तो इसको क्या करेगा, ये ऐड करेगा। अगर ये केस जो है, अगर ये ऑपरेटर इस केस के साथ बराबर हुआ यानी माइनस हुआ, यहाँ पर जो है माइनस है, अगर ये माइनस हुआ तो ये नंबर 1 और नंबर 2 को माइनस करेगा। अगर ये OP जो है यहाँ पर एस्ट्रेस हुआ तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश हुआ तो ये इसको डिवाइड करेगा। अगर ये OP में जो वैल्यू है वो परसेंटेज यानी मॉडुलस हुआ तो ये इसकी रिमाइंडर निकालेगा। अगर इन सब में से कुछ भी ना हुआ तो ये हमें शो करेगा प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, यहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू नहीं ले रही है, ये एक सिंपल सी कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर जो है हमारा मकसद वो नहीं है जिस तरीके से वो हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं या कंप्यूटर में है, तो उस तरह की कुछ ऐप बनाना नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा सा एक एग्जांपल है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम स्विच को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, इससे और भी आप तरीके आजमा सकते हैं। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। मैं जैसे इसको खोल देता हूँ लोकल होस्ट और PHP, यहाँ पर देखिए इन्होंने 50 किया, क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए ये और ये इन्होंने ऐड किया। ऐड का मतलब ये है कि इसके साथ ये केस जो है इस OP के साथ कर गया और इन्होंने ये किया। अगर मैं इसको चेंज करूँ, मिसाल के तौर पर एस्ट्रेस करूँ, यानी एस्ट्रेस किया और ये इसके साथ मैच करेगा अभी यहीं पर। अगर आप देखिए तो ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जो मल्टीप्लाई करेगा तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बोलते इन्होंने 400 हमें दे दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो छोटा सा कैलकुलेटर है वो काम कर रहा है सक्सेसफुली। इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं माइनस करूँ और फिर चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए अगर ये माइनस इसके साथ वो हुआ, मैच हुआ, तो ये नंबर 1 से नंबर 2 माइनस करेगा। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए -30 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 10 से 40 जो है माइनस किया है तो इसलिए -10 दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको डिवाइड पे लिखूँ तो यानी अगर ये साइन आया तो इसको हम डिवाइड
फिर करेंगे तो यहाँ पर ये इसके साथ मैच करेगा तो इसको डिवाइड करेगा। तो रिफ़्रेश करते थे, यहाँ पर देखिए 0.25 क्यों, क्योंकि इन्होंने 10 को 40 से डिवाइड किया है। अगर मैं मॉडुलस पे करूँ यानी रिमाइंडर तो क्या आएगा, तो इसको चलते हैं इसके साथ मैच करेगा, इसको इस पे डिवाइड करेगा और इससे जो आंसर आएगा वो हमें दिखाएगा। हम इसको चेक करते हैं, यहीं पर देखिए इन्होंने 10 शो किया, ये जो 10 है ये हमारा रिमाइंडर है। इस तरीके से आप एक एक को चेक कर सकते हैं। ये था थोड़ा सा आइडिया जो स्विच स्टेटमेंट के बारे में, इतना ख़ास तो नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम एक कुछ बड़ा कैलकुलेटर बना रहे हैं, नहीं, बल्कि इससे आप बना भी सकते हैं जब आप थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप सही कैलकुलेटर बनाना चाहे तो आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी GUI बनाए, बटन्स बनाए वगैरह, और उस पे इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट ले और उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल था ताकि हम स्विच स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करके जो है एक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं।